अब आगे। माही मिरर में खुद के अक्स को देख पूरी तरह से डर जाती है, और डरे भी क्यों ना, माही लग ही रही थी इतनी डरावनी। उसके सर के आधे बाल पूरी तरह से गायब हो रखे थे। कहा जाए तो माही आधी गंजी हो चुकी थी। उसके दोनों आईब्रो के साथ साथ आंखों के पलके भी उड़े हुए थे, जिस वजह से वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बद्दी नजर आ रही थी। माही अपने आप को देख धीरे धीरे हंसने लगती है। वह इस वक्त किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। माही की हंसी अब रोने में बदल चुका था। माही जमीन को घूरते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में कहती है, आई विल किल यू, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बहुत बड़ी गलती कर दी। माही सहगल से पंगा लेकर इतना कहते हुए माही एक नजर खुद को देख दौड़ते हुए बाथरूम से बाहर निकल जाती है। वहीं हीर दीवार से सपोर्ट लिए खड़ी, एक तक जाते हुए माही के बैग को देख रही थी। हीर अपने मुंह से सिगरेट फेंकते हुए अपने हिल्स से मसलने लगती है। हीर अपने गले पर हाथ फेरते हुए अपनी डरावनी आवाज में हंसते हुए कहती है, ऊप्स, इतने में ही तुम्हारी यह हालत है, तो सोचो आगे जो तुम्हारे साथ करूंगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। इतना के हीर एक डरावनी सिटी की धुन बजाते हुए माही के पीछे चली जाती है। वही अभय अपने कैबिन में बैठे सिगरेट की कस लेते हुए सामने देखे जा रहा था। उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसका सख्त सीना साफ साफ नजर आ रहा था। उसके मेसी हेयर जो फोरहेड पर बिखरा हुआ था, इस लुक में वह हद से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इस वक्त वह अपने माफिया अवतार में था। अभय अपने पैर पर पैर रखे सामने स्क्रीन में हीर को देखे जा रहा था। उसे हीर में धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा था। उसने भी माही की खराब हालत देख लिया। उसे अंदाजा लग चुका था, ये काम हीर के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। हीर को बाहर जाता देख वो भी अपनी जगह से उठते हुए केबिन के बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हीर अपनी बाइक के सपोर्ट लिए खड़ी अपने हेजल आंखों से सामने खड़ी माही को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रही थी। हीर अपना फोन निकालते हुए किसी को कॉल करती, एक ही रिंग में दूसरी तरफ का शख्स हीर का कॉल रिसीव करता है। हीर फोन पर मौजूद दूसरे शख्स को धमकी देते हुए अपनी धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहती है, एवरीथिंग इज रेडी। हीर की बात सुन कियांश मुस्कुराते हुए अपनी कठोर आवाज में कहता है, ऑफ कोर्स बॉस, आप जो काम दे और मैं ना करूं ऐसा कभी हो सकता। इस वक्त सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। कियांश कुछ पल रुक हिचकिचाते हुए हीर से कहता है, बॉस आप करना क्या चाहते हो? अभी तक ना मैं आपके प्लेन को समझा और ना ही आपको। कियांश की बात सुन हीर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान खिल जाती है। हीर अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, मैं वो हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो तुम मुझे सोचते हो। हीर की ऐसी मिस्टीरियस बातें कियांश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। कियांश अपना सिर खुजलाते हुए अपनी कंफ्यूजिंग वॉइस में कहता है, बॉस मुझे इतना समझ आया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कियांश की ऐसी बचकानी भरी बातें सुन हीर के होठ पर एक मुस्कान खिल जाती है। हीर बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी ओर कियांश जो बेसब्री से अपनी बॉस की बात सुनने के लिए बेताब था, उसके कानों में बीप बीप की आवाज आता है, जिसे सुन उसका चेहरा बिगड़ जाता है। उसे समझ आ चुका था उसकी खड़ूस बॉस ने कॉल काट दिया है। दूसरी तरफ हीर के चेहरे पर जो कुछ देर पहले मुस्कान थी, अब वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हीर का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगा था। हीर अपने लेप पर अपनी उंगली से टेप करते हुए अपनी कोल्ड नजरों से सामने देखने लगती है, जहां माही अपना चेहरा छुपाए पार्किंग में खड़ी थी। इस वक्त पार्किंग में अंधेरा था। हीर अपने फेस मास्क से कवर करते हुए अपने कदम माही की ओर बढ़ाने लगती है। हीर माही के पीछे खड़ी होते हुए उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखती है। माही पीछे मुड़ते हुए सामने देखती है, जहां हीर बिना किसी भाव के खड़ी थी। फेस पर मास्क होने की वजह से माही हीर का चेहरा ठीक से देख नहीं पाती। माही का चेहरा देख हीर के होठों पर एक क्रीपी स्माइल उभर जाती है। माही जैसे ही हीर से कुछ कहने वाली होती है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है। माही अपने नेक पर हाथ रखती है, उसकी नजर हीर के हाथ पर जाती है, जहां एक नीडल था। माही अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछती है, कौन हो तुम? माही की बात सुन हीर हंसते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहती है, तुम्हारी मौत। माही हीर की बात सुनती उससे पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अभी कुछ पल ही बीता कि एक ब्लैक कार हीर के सामने आकर रुकती है। हीर बिना किसी भाव के उस ब्लैक कार को घूरने लगती है। विंडो ब्लैक होने की वजह से हीर अंदर बैठे शख्स को क्लियरली देख नहीं पाती।
तभी धीरे धीरे कार की विंडो नीचे होती है। आज के लिए इतना ही। क्या करने वाली है हीर माही के साथ, किस प्लान की बात कर रहे थे हीर और कियांश, क्या अभय हो रहा है हीर से अट्रैक्ट, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कंटिन्यू। लाइक और कमेंट कर देना।